ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 33वां अध्याय। घुश्मेश शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। घुश्मेश्वर शिवलिंग की उद्भव कथा सूजन पढ़े सुने जो ध्यान से करत जगत कल्याण। सूची बोले, हे मुनियों, इस प्रकार कुछ समय के अनंतर वह ब्राह्मण कुमार बड़ा हो गया। सुधर्मा ने उस विवाह योग्य देखकर किसी योग्य ब्राह्मण की कन्या से उसका विवाह भी करा दिया। फिर घूष्मा ने अपने पुत्र तथा पुत्र वधू को ले जाकर अपनी बहन के चरणों में डालकर कहा, यह आपका पुत्र है और यह आपकी पुत्र वधू है। यह कहकर अपने पुत्र एवं पुत्र वधू से भी कहा कि हे पुत्री, यह तुम्हारी माता है, उनकी सेवा करना तुम्हारा काम है। इस प्रकार उन दोनों को समझाया। फिर वह दोनों ही सुदेहा की आज्ञा से तत्पर में हो गए। किंतु सुदेहा की ईर्ष्या बढ़ती ही गई। उसका व्यवहार भी वैसा हो गया। एक दिन उसने विचार किया कि मेरा यह दुख तभी शांत होगा जब घूष्मा की आंखों से पुत्र के मर जाने पर जल की धाराएं बहेंगी। अब मुझे यही उपाय करना चाहिए। सूची बोले, कुटिल पुरुषों को शत्रुता के वश में आकर बुरे भले का कुछ भी विचार नहीं रहता। उनकी बुद्धि, बल आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सुदेहा ने भी कपट में आकर एक रात को सबके सो जाने पर हाथ में छुरी उठा ली, उसे सोते हुए पुत्र को मार दिया। फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके रातों रात उसी तालाब में जाकर डाल दिया जिसमें घूष्मा नित्य ही शिव पार्थिव लिंग बहा दी थी। यह सब कर कराकर घर में आकर सो गई। सुबह हुआ, घूष्मा सोकर उठे, अपने नित्य के कामों में लग गई। सुदेहा भी उठकर अपने कामकाज में लग गई। फिर पुत्र वधू उठी। उसने खाट पर रुधिर एवं शरीर के कुछ कटे टुकड़े देखे तो उसका होश न रहे। अपनी सास के पास आकर कहा कि आपके पुत्र कहाँ हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने मार दिया है। यह कहकर वह बड़े जोर से रोने लगी। घूष्मा के सिर पर तो मानो पहाड़ आ गया हो। वह भी यह देखकर रोने लग गई। इधर सुदेहा भी बनावटी दुख प्रकट करती हुई रोने में तत्पर हो गई, किंतु अपनी सौत को रोता देखकर भीतर ही भीतर प्रसन्न भी थी। सुधर्मा शिव पूजन से निवृत्त होकर वहां आए। उन्होंने यह कांड देखकर कहा, शोक एवं संताप करना व्यर्थ है। जिसने यह पुत्र दिया है वही उसके रक्षक है। घूष्मा, तुम अपना नित्य कृत्य न छोड़ो। यह कहकर उसे भेज दिया। घूष्मा नित्य की तरह शिव पार्थिव लिंग लेकर उसी तालाब पर नहाने चली गई। वहां नहाकर जब लौटने लगी तो उसे तट पर खड़ा हुआ पुत्र दिखाई दिया। वह झट ही माता के समीप पहुंचकर बोला, मातेश्वरी, तुम्हारे पुण्य प्राप्त प्रताप एवं शिव कृपा से मैं मरकर भी जीवित हुआ हूँ। तब घूष्मा को पुत्र जीवित देखकर प्रसन्नता हुई। वह तो उसी प्रकार शिव आराधन में लगी रही। उसी समय उसकी परम भक्ति से प्रसन्न होकर ज्योति स्वरूप शिव प्रत्यक्ष हो गए और इस प्रकार बोले, हे घूष्मे, तेरे इस पुत्र को सुदेहा ने मार दिया था। अब मैं उस पापिन का वध करता हूँ। मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। अपना मन चाह वर मांगो। यह सुनकर घूष्मा प्रणाम करके बोली, हे स्वामिन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को अभय दान दे। तब सदाशिव बोले, अरे घूष्मे, उसने तो तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर तू उस पापिनी का भला क्यों चाहती है? यह सुनकर घूष्मा बोली, हे नाथ, क्या मैं बुरी हूँ जो उस बुरा करने वाली का बुरा चाहूँ? हे स्वामिन, वर देते हैं तो यही वर दीजिए। सदाशिव प्रसन्न होते हुए बोले, अच्छा ऐसा ही होगा, और भी मनचाहा वर मांग सकती हो। तब घूष्मा बोली, हे स्वामिन, यदि ऐसा है तो आप लोगों के कल्याण एवं पालन के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। यह सुनकर भगवान बोले, हे घूष्मे, मैं घुश्मेश नाम से ज्योतिर्लिंग रूप होकर यहाँ निवास करूँगा। यह तालाब लिंग स्थल हो जाएगा। यह त्रिलोकी में शिवालय नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ इसके द्वारा पूर्ण होंगे। सूची बोले, इस प्रकार कहकर सदाशिव वहाँ सदा के लिए स्थिर हो गए। इतने में सुदेहा सुधर्मा वहाँ पहुँचे। तब सबने मिलकर 101 परिक्रमा शिव पूजन करी। सबका परस्पर प्रेम हो गया। घर में जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। सूची बोले, हैं मुनियों, इस प्रकार हमने आप लोगों को 12 शिव ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कथाएं सुना दी। शिव ज्योतिर्लिंगों की इस प्रकार की उत्पत्ति एवं महिमा शिव भक्तों के लिए अत्यंत सुख एवं भोग मोक्ष देने वाली है। 34वां अध्याय। विष्णु भगवान की सुदर्शन चक्र प्राप्ति। विष्णु ने कर कठिन तप दानव वध के हेतु चक्र सुदर्शन प्राप्त कर यश पापों पायो नर केतु। ऋषि कहने लगे, हे महाभाग सूची, अब तो हमें आप हरीश्वर नाम के ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाइए। इसी हरीश्वर शिवलिंग पूजन से विष्णु ने सदाशिव से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। यही आख्यान हम सुनना चाहते हैं। सूची बोले, हे ब्राह्मण गण,
पहले अत्यंत बलवान दैत्य हुए हैं जो सभी प्राणियों को दुख देते हुए धर्म का विनाश करने पर तुले हुए थे। उन्हीं राक्षसों से दुखित होकर देवगण विष्णु जी के पास पहुंचे और अपना दुख जाकर सुनाया। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम भय मत करो, मैं भगवान शंकर का पूजन करता हूँ, उसी के द्वारा तुम्हारे दुखों का विनाश होगा। सूत जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु जी के परम शांति देने वाले वचन सुनकर सभी देवता निर्भय होकर अपने अपने लोकों में गए। उसके बाद विष्णु जी शिव पूजन के लिए कैलाश पर पहुँचे। वहाँ कुंड के मध्य में अग्नि स्थापित की, फिर शिव पार्थिव लिंग की विधि अनुसार पूजा करके तपस्या आरंभ कर दी। भगवान विष्णु अपना दृढ़ संकल्प करके बैठे थे कि मैं भगवान शिव को संतुष्ट करके ही अपनी तपस्या छोड़ूंगा, एक पल भर भी यहाँ से नहीं हिलूंगा। इस प्रकार कठोर तपस्या करते करते विष्णु जी को बहुत सा समय व्यतीत हो गया, किंतु शंकर संतुष्ट न हुए। तब हरि ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ कर दिया। एक एक मंत्र बोलकर एक एक कमल का पुष्प चढ़ाने लगे। तब एक बार विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजन के निमित्त 1000 की संख्या में आए हुए कमलों में से एक कमल सदाशिव ने इधर उधर कर दिया। तब पूजा करते करते एक पुष्प कम पड़ गया। भगवान विष्णु को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे इधर उधर ढूंढने लगे, पुष्प नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने कमल के समान अपने नेत्र निकाल लिए, उसे ही शिव अर्पण कर दिया। तब तो भगवान शंकर अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्न हो गए और बोले, हे विष्णु जी, तुम्हारी इस भक्ति द्वारा मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, मन चाहा वर मांगो। विष्णु बोले, हे स्वामिन, इस समय दैत्यों ने उपद्रव मचा रखा है, उनका वध करने के लिए मेरे पास का तो अस्त्र सामर्थ्य नहीं रखता, इसी कारण मैं आपकी शरण आया हूँ। सूत जी बोले, तब तो भगवान शंकर ने विष्णु जी को अत्यंत चमकता दमकता सुदर्शन चक्र दे दिया। उसी दिव्य अस्त्र से विष्णु जी ने राक्षसों का नाश किया, इस जगत का दुख दूर किया। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसे भी कोई भी जाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।